नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुजवीर भान आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं पिछले 13-14 साल से गाज़ियाबाद में डॉक्टर तनुजवीर भान आयुर्वेदा क्लिनिक के नाम से हमारे क्लिनिक्स है, वहां पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और हमने 3-4 क्लिनिक्स अपने गाज़ियाबाद में ओपन किए हुए हैं। बेसिकली मैं आज जो आपके पास हम एक टॉपिक लेके आए हैं, उस टॉपिक का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जिस तरह से अभी सर्दियां पड़ रही है, उन सर्दियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है और सर्दियों में वो उनको काफ़ी परेशान करता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम आमवात भी बोलते हैं, या फिर एक आम लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इसको गठिया बाई बोला जाता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो गठिया बाई या आमवात में क्या होता है कि आपके जितने भी छोटे जॉइंट्स हैं, जिनमें उंगलियों के जॉइंट्स हैं या फिर आपकी कोहनी या फिर रिस्ट जॉइंट या फिर गर्दन, इस तरह के जो जितने भी आपके छोटे जॉइंट्स होते हैं, और काफ़ी बार ये बड़े जॉइंट्स को भी कवर कर लेता है, और उन जॉइंट्स में ये धीरे धीरे आपके स्टिफनेस लाना शुरू कर देता है। और उस स्टिफनेस की वजह से धीरे धीरे वो जगह इतनी जकड़ जाती है कि वहाँ पे आपका जो जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और काफ़ी बार अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो उसमें डिफॉर्मिटीज़ भी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो इसमें आमवात का जो एक कॉज बताया है वो बड़ा सीधा सा एक रीज़न बताया गया है कि आप जो खाते हो उससे जो अनडाइजेस्ट फूड से जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, उन टॉक्सिन्स को आयुर्वेद में आम बोला जाता है। और अगर वो आम आपके बॉडी के जिस पार्ट में जाके इकट्ठा होता है, अगर वो आपके छोटे जॉइंट्स में जाके इकट्ठा हो रहा है तो वो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर वो आपके गर्दन में जाके इकट्ठा हो रहा है तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ले आता है। अगर वो आपके कमर में जाके इकट्ठा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स लेके आता है। तो इसका बेसिक कोज जो हुआ ये आम हुआ, और इसमें डाइजेशन आपका वीक होना, ये एक जो जितने भी पेशेंट्स हैं इन सब में एक ये सिमिलर सिम्टम्स मिलता है। क्योंकि आप देखोगे जब जब पेशेंट को डाइजेशन वीक होता है या उसको गैस ज़्यादा बनती है तो उसको दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तो इसका सीधा लेना आपके डाइजेशन से है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले इसके जो अनडाइजेस्ट फूड से जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको डाइजेस्ट करना हमारा सबसे पहला काम होता है। धीरे धीरे मैंने इस तरह के भी पेशेंट हमारे पास ट्रीट हो जाते हैं जिनमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है, जिनकी उंगलियां इस तरीके से हो गई हैं, उनकी उंगलियों में जो जॉइंट्स में जो टॉक्सिन्स जो आम जमा हो जाता है, हम मेडिसिन से उसको भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। और वो भी पेशेंट धीरे धीरे अपनी उंगलियों में मूवमेंट करके, और जितना भी वो अपनी तरफ से एक्सरसाइज करे, प्लस जितने भी हम फूड की डाइट का उसको हम जो एडवाइस देंगे अगर उसका ध्यान रखें, तो धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज़ वाले पेशेंट भी काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से बताया गया है। आयुर्वेद में लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बड़ा लंबा चलता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस तरह की डिजीज़ है, आप किसी भी पैथी में चले जाइए, इसका ट्रीटमेंट आपको लंबा करना ही पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद फिर भी एक बेसिक कोज को लेके चलता है, जो एक मैंने अनडाइजेस्ट फूड वाला एक कोज बताया, ये इसका एक बेसिक कोज है। इस कोज को लेके अगर हम इसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, और करते भी हैं हम लोग, तो इससे पेशेंट के ट्रीट होने का पूरे चांस होते हैं, और वो पेशेंट जो है अच्छे से क्योर भी हो जाता है। अगर हम इसमें सिम्टम्स, आपको सबको पता है कि दर्द होता है, सूजन होती है, डिफॉर्मिटीज़ होती है, ये सबके सिमिलर से सिम्टम्स आते हैं। बहुत बार जेनेटिकली भी देखा गया है कि ये आपकी मदर से आगे फैमिली में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। लेकिन आपको इससे बचने के लिए आप अपना बहुत ही हल्का खाना लें, सुपाच्य खाना, जिसको इजीली डाइजेस्टेबल फूड जो होता है उस पे पेशेंट अपने आप को रखने की कोशिश करेगा, तो उसको दर्द और ये सिम्टम्स जो होते हैं ये कम से कम बढ़ेंगे। अगर हम इसमें आपको कुछ होम रेमेडीज़ अगर हम बताने की कोशिश करें, तो इसमें आप जो सौंठ होती है, सौंठ का पानी बहुत अच्छे से इसमें यूज़ होता है, वो आम को डाइजेस्ट करता है। जीरा वाटर, जो हम पानी में जीरे का उबाल के और उसको जो है 1/4 करके वो जीरा वाटर जो होता है, उससे हम काफ़ी बार मेडिसिन भी
पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रोल है। अदरवाइज़ पेशेंट बालू मिट्टी और सेंधा नमक की छोटी छोटी सी पॉटलीज बना के जहाँ जहाँ उसको डिफॉर्मिटीज़ है या जहाँ जहाँ पेन है तो उसको हम धीरे धीरे उस पोटलीज से भी हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे से वो उस आम को पाचन करता है और बहुत अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और ये जो बहुत नॉर्मल सी बातें थी, जो अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो ये डिज़ीज़ आपको काफ़ी हद तक परेशान नहीं करेगी और सर्दियों में भी आप काफ़ी हद तक इसको बहुत ईजीली लेके चल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और आगे वीडियोस बनाएं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके आगे से आगे शेयर करिए। नमस्कार।